नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को जो पहले पिछली क्लास में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहे थे उसमें सारी चीज़ें बताई थी। अभी एक क्लास और बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, जितनी भी रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन अभी तक बने हैं सारे एग्जाम में उनको उठा के आप लोगों को कराएंगे। प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों को, और एक बार फिर से सारे जितने भी तरीके के या जितने भी फॉर्मेट बनते थे रिमाइंडर थ्योरम के, जितने फार्मूले बनते थे उन पे बेसिस क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो इससे पहले आज हम आप लोगों को थोड़ा सा डेसिमल नंबर के बारे में बता दे रहा हूँ, जो कि अभी पिछली क्लास में ही बताने वाले थे, लेकिन हमने कहा कि अब इसी पहले थोड़ा सा एक छोटी सी क्लास है तो इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं या डेसिमल नंबर को, फिर आप लोगों को हम आगे से फिर कंटिन्यू कराएंगे नंबर्स ऑफ फैक्टर या फिर अगला सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग ये भी एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो यूपी गवर्नमेंट है उसमें अभी नोटिफिकेशन आया दरोगा की भर्ती। तो आप लोग एक चीज़ और हम स्टार्ट करने वाले हैं, सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के अभी लगभग 5 या 4-5 जो भी पेपर दरोगा के हुए हैं उनके सारे सेट का मैथ का पोर्शन यहाँ पर कराने वाले हैं। आप लोग उसको डेली देखिएगा, तो जो लोग तैयारी करने वाले हैं दरोगा उनको काफ़ी फ़ायदा भी देगा। बाकी क्लासेस तो हो ही रही हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन कराएंगे तो उससे आप लोगों को एक अंदाज़ा भी लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल का सर पढ़ा रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएंगी, तो वो भी आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट देगा। डेली एक सेट कराया करेंगे जो भी मैथ का पोर्शन है यूपीएसआई का। ठीक, लगभग यूपीएसआई के लिए हम लोगों का ये मान के चलिए कि अभी 3-4 महीने, यानी कि अभी जैसे कि अभी पेपर में आया कि हो सकता है दिसंबर के लास्ट तक पेपर हो, या हो सकता है जनवरी में भी चला जाए, लेकिन होना तो एक कंफर्म है क्योंकि नोटिफिकेशन भी आ गया, उस पर टेंडर भी खुलने वाला है। टेंडर भी बोला जा रहा है कि यही अगस्त के लास्ट में या अगस्त में ही हो जाएगा। तो फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे, सितंबर में फॉर्म भरे जाएंगे या फिर नवंबर तक उसका पेपर होना है। तो जिन लोग तैयारी करने वाले हैं वो लोग अभी से, क्योंकि अब उसका आप इंतज़ार तो करोगे नहीं क्योंकि अब ये तो कंफर्म होगा कि आने वाली है, तो आप लोगों को बस तैयारी करनी है अच्छे से। चलिए देखिए, आज आप लोगों को पढ़ाते हैं डेसिमल नंबर क्या होते हैं। तो डेसिमल नंबर में मतलब क्या होता है, डेसिमल नंबर में जो क्वेश्चन बनते हैं, दो तरीके के डेसिमल नंबर होते हैं। एक तो डेसिमल नंबर होते हैं जैसे जो रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, और एक टर्मिनेटिंग, ऐसे समझ लो। एक तो डेसिमल नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग, हाँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है कि जो डेसिमल में एक कंफर्म नंबर जैसे 2.25 लिखा हुआ है, ये क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, या 4.5 लिखा हुआ है, या 4.3 लिखा हुआ है, ये क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। लेकिन एक नंबर ऐसे लिखा हो 2.3333 डैश 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 ऐसे करके जा रहा हो, या फिर ऐसे लिखा हो 3.666 ऐसे करके बार बार रिपीट कर रहा हो, या ऐसे कोई नंबर लिखा हो 5, ठीक है, 5 4532101 ऐसे करके, ये सब क्या, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी क्या होगा, दो तरीके का होगा। एक तो होगा रिपीटिंग, जिसमें एक ही डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट का पेयर बार बार रिपीट कर रहा हो, और एक होगा नॉन रिपीटिंग नंबर। तो आज हम आप लोगों को सिर्फ कराने वाले हैं जो रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, या रिकरिंग नंबर जिसको बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कौन से नंबर कराएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए कंटिन्यू करते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एंड रिपीटिंग या रिकरिंग, एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग, या इसको दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं रिकरिंग नंबर। ठीक है, तो रिकरिंग नंबर या रिपीटिंग नंबर हो, उन्हीं को आज हम लोगों को, आप लोगों को समझाने वाले हैं कि इनको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले रिपीटिंग और नंबर देखिए, जैसे कोई नंबर लिखा हो, जैसे एक सिंपल सा देखो, 3 को अगर क्या कर रहे हो, 20 को 20 डिवाइड बाई 3 कर रहे हो। ठीक है, तो देखो इसमें कितनी बार टेबल है, 3 6 जा 18, और यहाँ पे 2 आएगा, डेसिमल लगाओगे फिर 20 हो जाएगा, 3 6 जा, फिर 18 लिखोगे, ऐसे करके फिर 2 आएगा, फिर 6 6 ऐसे करके ये
बार बार 2 2 आता जाएगा और 3 6 18 3 6 18 का टेबल लगाते जाएंगे, ठीक है। तो इसको हिंदी में भी देखो, जो रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर होते हैं जो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक, तो इनको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है ये, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे लिखा हो 6 और इसके ऊपर ऐसे बार लगा, तो इसका मतलब है 6 बार बार रिपीट कर रहा है। या जैसे लिखा हुआ 3 और 4 के ऊपर बार लगा हुआ, तो मीन्स 4 ऐसे ही बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे इस तरीके से। अब क्वेश्चन इस तरीके से बनना है, ठीक है। जैसे लिखा नंबर या 3 डिजिट का 3 4 5, ठीक, इसके 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ, तो इसका मतलब ये 4 5 बार बार रिपीट कर रहा है नंबर, ठीक है। और कभी किसी नंबर के ऊपर ऐसे इधर की बार लगा हुआ 3 और 0.5 लगा हुआ, तो इसका मतलब होता है क्या, ये भी ध्यान रखना, ये लगा हुआ माइनस, मतलब इसका मतलब है -3.45, ठीक। कभी भी डेसिमल के पहले बार नहीं लगा होता, डेसिमल के बाद ही नंबर रिपीट करता है ना। कभी डिवाइड करेंगे तो जो अगर डेसिमल में आ जाएगा उसके बाद ही तो रिपीट होना शुरू होगा। तो कभी भी कोई नंबर अगर ऐसे इस तरीके से लिखा है तो उसके पहले अगर बार लगा हुआ तो उसका मतलब है ये क्या है, माइनस का साइन हो लगा हुआ है, ठीक। और अगर कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है तो उसका मतलब है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बार का ये साइन प्रयोग करेंगे। इसका मतलब जितने नंबर पे ऊपर बार लगा हुआ है वो क्या, रिपीटिंग नंबर है। चलो अब देखो कैसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक। जैसे दिया हो नंबर 3.45, ठीक है, 3.45 और इसके ऊपर ऐसे बार लगा हुआ है, ठीक। इसको क्या करना है, इसको हमें भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो इसमें इसको भिन्न में बदलने के लिए सबसे आसान, पहले और एक आसान ले लेते हैं। जैसे लिखा होता 3, ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 0.33 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में या भिन्न में बदलिए, ठीक है, इसको भिन्न में बदलिए। तो देखो डायरेक्ट करने का तरीका ध्यान देना, जब भी कभी इस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ, जितने नंबर के ऊपर बार लगा होता है उसको उतने उसके नीचे 9 लिख देने हैं, ठीक है। तो बस हटा देंगे, ये हो जाएगा 3/9, ठीक है। इसको सिंपलीफाई कर दोगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, देखो 1/3 आ गया। चेक करने के लिए देखो 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ जाएगा, 3 3 × 9, 1 आएगा, फिर से 10 हो जाएगा, 3 3 × 9, फिर लगाओगे, फिर 1 आएगा, फिर 10 हो जाएगा, 3 3 × 9, ठीक। ऐसे करके देखो 3 3 बार बार रिपीट करता जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से करना है, समझ गए। जैसे इसको फिर एक और क्वेश्चन देखो, जैसे लिखा था 4.65, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो अभी आप लोगों को हमने बताया जितने नंबर के ऊपर बार है उतने नीचे 9 आ जाते हैं, ठीक है, बस हो गया। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन और लिखा हो, जैसे 66 लिखा हो, डेसिमल 66, और इन 66 3 नंबरों के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो सीधे क्या करोगे, जितने नंबरों के ऊपर बार है उतने नीचे 9 आप लोगों को लिख देने हैं। जैसे देखो बस हो गया, ठीक है। हाँ, अब ये सिंपलीफाई भी कर सकते हो, जैसे 3 से कर दोगे तो 2 2 1 और नीचे आ जाएगा 3 3 3, ठीक। तो इस तरीके से कर लेंगे, समझ रहे हैं। क्या करना है कि जितने नंबरों के ऊपर बार हैं उतने नीचे 9 लिखने हैं, ठीक है। और कभी नंबर जैसे ऐसे दिया हो 0.99 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब देखो क्या होगा, 9/9 मतलब ये 1 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। यानी कि अब इसका 9 का मतलब है कोई भी नंबर है इतना छोटा हो जाएगा कि कोई भी नंबर है, जैसे लिखा है 9, तो 9 9 9 9 9 ऐसे करके रिपीट करता जा रहा है। तो आप लोग भी समझ रहे हैं कोई नंबर इतना बिल्कुल बहुत ही क्लोजली 1 के है कि नहीं है, ठीक। तो ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे 0.9999 लिख रहे हो तो वो 1 हो जाता है। 9 के ऊपर बार लगा हुआ तो 9/9 लिखोगे, इस तरीके से समझ रहे हैं। अब एक चीज़ ये समझ लेना, जैसे कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो आप लोग खुद से करना। जैसे 0.45 है, इसको डेसिमल में बदलिए, 0.35 इसको डेसिमल में बदलिए, 0.6 को डेसिमल में बदलिए, 0.8 को डेसिमल में बदलिए, 0.34 को डेसिमल में बदलिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को इसी पे पैटर्न पे बेसिस है, जितने नंबर के ऊपर बार नीचे 9 लिख दीजिए और इन सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में, कन्वर्ट इन फ्रैक्शन फॉर्म, ओके। चलिए करते रहिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता तो आप लोग ज़रूर पूछेगा, हम बिल्कुल बताने के लिए हैं और बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग कभी जितने लोग भी देखें या पूरा वीडियो देखें और उनको कहीं पे भी डाउट लगे तो एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो कहाँ पे खेल है, खेल ये वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट अगर यहाँ पे लिखा हो
3.5 ऐसे लिखा है। 0.3 एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। अब एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ, इसको कैसे करेंगे तो ये समझ लेना, ध्यान देना, ठीक है। अभी सिर्फ चीज़ें समझा रहे हैं, फिर बताएंगे कि इसमें से हर अभी जो पिछला यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसमें रिकरिंग डिजिट का हर जितने सेट थे उसमें एक ना एक क्वेश्चन सब में था, ठीक है। और पिछले सारे जितने कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उन सब में आप देखते आ रहे होंगे एक ना याद क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिकरिंग या रिपीटिंग डिजिट के या डेसिमल नंबर से, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से इसको करना है, ठीक है, सीरियस होकर समझना है। अब 0.35 लिखा हुआ है, 0.35 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लिखना है, ठीक है, ये लिख देना। फिर डेसिमल और नंबर के बीच में कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है उतने 0 लिख देने हैं, ठीक है, इतना कर लोगे। फिर क्या कर देना है, इससे पहले जो नंबर है इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, थोड़ा सा ध्यान दे के समझना। फिर जितने नंबर के ऊपर बार उतने 9, बार वाला और डेसिमल के बीच में जितने डिजिट उतने 0, ठीक, और उससे पहले वाले नंबर को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये आ जाएगा 32/90। इसको अगर सिंप्लीफाई भी कर दोगे तो ये आ जाएगा 16/45, ठीक, ऐसे करके लिख दोगे। या फिर देखो एक अब ये खुद से क्वेश्चन करना, जैसे लिखा था 3, 6 के ऊपर ऐसे बार लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करोगे, सेम वैसे ही एक डिजिट के ऊपर बार तो 9, इसके बीच में कितने डिजिट, 1, 0, फिर ये क्या कर देना, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है तो आ जाएगा 33/90। चाहो तो 3 से काट दोगे तो ये आ जाएगा 11/30, ठीक है। बिल्कुल बहुत आसानी से समझ ले लोगे। देखो और भी देखो 3 जैसे दिया हो 0.23 और ये 6 के ऊपर ऐसे बार लगा हुआ है, समझ रहे हैं, ऐसे 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, क्या करोगे, जितने डिजिट के ऊपर बार हैं, देखो कितने पे बार हैं, 1 पे, इन दोनों के बीच में कितने डिजिट हैं, 2, उतने 0, ठीक है। फिर क्या कर देना, इस 23 को इस पूरे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 23 को सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो 3 आएगा, 1, 2 और ये 900, समझ रहे हो। तो इस तरीके से करना, जब डेसिमल और बार वाले डिजिट में गैप दे दिया जाए, मतलब एक नंबर जिन पे बार नहीं लगा हुआ है उतने डेसिमल और नंबर के बीच में जितने 2 डिजिट थे, डेसिमल और इसके बीच में 2 डिजिट थे उतने ही नीचे 0 लिख देने और ये नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देने, ठीक। और भी देखो बिल्कुल क्लियर हो जाए आप लोगों का, जैसे देखो 0.353 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो देखो एक डिजिट के ऊपर बार है तो 9, चलिए यहाँ पे 2 डिजिट ले लेते हैं, ठीक है, हाँ 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9, ठीक, इसके बीच में कितने डिजिट हैं, 2 हैं तो 2 0, ठीक है। अब क्या करना है, 35 है ना, ये 35 को इस पूरे से सब्ट्रैक्ट कर देना है, 35 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यहाँ पे हो जाएगा 12 से 5 जाएगा 7 और यहाँ पे 9 और ये 4 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है और ये आ जाएगा नीचे 9900, ठीक। तो बहुत ही आसान तरीके से देखो आप लोग कर ले रहे हैं, कितनी आसानी से कोई भी फ्रैक्शन गिवन हो। और भी जैसे देखो अब ये क्वेश्चन है, जैसे खुद से करना, 2 3 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, 4 5 6 7 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, 0.3367 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ, ये सारे बिल्कुल सेम वैसे ही पैटर्न फॉलो करना। जैसे एक और भी आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जैसे कितने भी डिजिट का नंबर लिखा हो, जैसे 3 3 6 7 2 8 4 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ, आप लोगों को फिर बताना है कि इसको कैसे करेंगे। इसको लिखा हुआ है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो देखो कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, 4 डिजिट का, इसका मतलब है ये 4 डिजिट जो है आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक, ये रिकरिंग डिजिट हैं या फिर रिपीटिंग डिजिट हैं, समझ रहे हो। तो जितने नंबर के ऊपर बार है उतने यहाँ पे 9 लिख दोगे, ठीक है, उतने 4 9 लिख दोगे और ये 33 को उठा के इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। और जब इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे देखो 8 से 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, 3 3 और ये 9999, ठीक। तो इस तरीके से देखो 1 सेकेंड में उड़ा दे रहे हो, नहीं कर दे रहे हो, ठीक। रुकना नहीं है, चलते रहना है। जो देखो सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग देखो एक
हफ्ते में 2 दिन खींच के पढ़ लिए घंटे, फिर 1 हफ्ते नहीं पढ़े, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, रेगुलर पढ़िए, डेली पढ़िए, चाहे घंटे कम पढ़िए, लेकिन डेली आप लोगों को पढ़ना है, तभी जाके कुछ अचीवमेंट पा पाओगे, कर पाओगे। ठीक, ये हफ्ते वाइज, ये वीकली वाइज, ये सब नहीं करना है। एक 5-6 महीने के बाद, 5-6 महीने अच्छे से खींच के पढ़ लो, बस सारी नौकरियां आपके हाथों में, जो भी सोच लोगे वो मिल जाएगी। ठीक है, जिसके लिए तैयारी कर लोगे, तो बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी। चलिए देखिए, अब देखो कुछ नंबर इस तरीके से भी दिया हो, अगर ये फॉर्मेट दिया हो, डेसिमल के पहले नंबर लिखा हुआ है और 3 ऐसे लिखा हुआ है, 2.3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको अगर हमें डेसिमल में ध्यान से समझते रहना, एग्जाम्पल के थ्रू सारे बता रहे हैं, जितने भी पैटर्न रिकरिंग डिजिट में बनते हैं वो सारे हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही बता रहे हैं। ठीक है, 2.3 के ऊपर बार लगा हुआ, तो क्या करेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ उतने नीचे 9 लिखना है। ठीक है, अब देखो डेसिमल और बार वाले नंबर के बीच में कितने डिजिट हैं, 0 हैं, तो हाँ एक भी नहीं है, मतलब 0 क्या, एक भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 नहीं लगाना है। फिर लेकिन ये 2 तो इसमें से सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा वैसे ही। अब यहाँ पे 23 से 2 जाएगा तो 21 बचेगा, 21/9, इसको सिंपलीफाई कर सकते हो 7 और ये 3 जा, तो 7/3 कर दोगे। ठीक है, हाँ, कुछ लोगों को जैसे डाउट हो तो इसको 3 को देखो 7/3 करोगे तो वही आएगा, 3 2 जा 6 और 1 आएगा, फिर डेसिमल लगाओगे 10 हो जाएगा, 3 जा 9, फिर 1 आएगा, 10 हो जाएगा, 3 जा, तो ऐसे करके ये रिपीट करता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना, समझ रहे हैं। और भी देखो जैसे लिखा हो 2.362, इसको हमको करना है। ठीक है, इसको डेसिमल में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो देखो कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो नीचे 2 9। ठीक है, डेसिमल और बार वाले नंबरों के बीच में कितने नंबर हैं, 1 है, तो उतने 0। ठीक है, कैसे आया, अगर ये भी आप लोग जानते ये कैसे हो जा रहा है तो वो भी बता दे रहा हूँ। ये सब छोटी क्लासेस में 9-10 की क्लासेस में ये सब गिवन है कि ये क्वेश्चन डिटेल में करने का, लेकिन आप लोगों को डिटेल में नहीं करना, आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना है, आपको जल्दी से जल्दी कैसे ऑप्शन को टिक कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें करनी है। अब क्या करोगे, ये 23 आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 23 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23, ठीक है, और ये आ जाएगा 40/990, चाहो तो ये 0 0 कैंसिल कर दोगे। तो इस तरीके से 1 सेकेंड में उड़ा दे रहे हो, क्वेश्चनों को कर दे रहे हो। ठीक, रिपीटिंग डिजिट के और भी देखो, जैसे दिया हो 4532 ऐसे नंबर लिखा हुआ है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, जितने पैटर्न बन सकते हैं अगर ये आप लोग सीख ले रहे हो तो फिर इस टाइप के चाहे हज़ारों क्वेश्चन हो आप लोग कर ले रहे हो लोगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली में। ठीक है, अब देखो 32 लिखा हुआ है, 32 पे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 9 लिखने हैं, 2 9 लिखने हैं। ठीक है, 2 9 यहाँ पे लिख लेने। अब ये डेसिमल से पहले वाले नंबर को, यानी कि बार वाले नंबर से पहले वाले नंबर को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। डेसिमल और बार वाले नंबर के बीच में एक भी डिजिट नहीं है तो हमें कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट करना है। 0 नीचे नहीं बढ़ेगा, 0 नीचे तभी बढ़ता है जब डेसिमल और बार वाले नंबर के बीच में डिजिट हो। तो ये 45 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 32 से देखो कितना आएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 7 आएगा, और यहाँ पे 12 फिर से हो जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 4 और ये 99। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कितनी आसानी से डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले रहे हो। जो रिपीटिंग या रिकरिंग डिजिट थे, रिकरिंग पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, सारे एग्जामों में बनते हैं इस समय। ठीक है, जैसे ये नंबर लिखा था 3.33, ठीक है, और ये 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1, कितने दोनों के बीच में डिजिट है, 2, तो उतने 0 1 2। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये पूरा नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना 233 को, तो 233 सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और ये 900। तो इस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट कर ले रहे हो बहुत ही आसानी से। अब देखो कैसे क्वेश्चन छोटे छोटे अभी आप लोगों को कराते हैं रिकरिंग डिजिट पे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे और हाई लेवल तक के जैसे जो भी बन सके अभी तक बने हैं जितने भी, वो सारे टाइप के और सारे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। जैसे देखो 0.3 ऊपर बार लगा हुआ है, +4 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इन दोनों को ऐड करना, तो क्या कैसे ऐड करोगे, तो देखो क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ 3.9 हुआ और इसका मतलब क्या हुआ
बताओ जल्दी से। इसका मतलब हुआ देखो 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 4 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 39/9, ठीक है 39/9 लिख लोगे। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, क्या आएगा 9 आएगा, और ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 42, ठीक है ये हो जाएगा 42। अब देखो क्या करना है, इसको कैसे लिखना है, इस नंबर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जैसे 42 लिखा हुआ था तो 42 को अगर इसी फॉर्मेट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो हम 4 को अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इसको तो डिवाइड कर लो, कितना आएगा बताइए, देखो 1 सेकेंड, अगर इसको फिर से इसी फॉर्मेट में लाना, यही या तो हमारा यही आंसर होगा 42/9, या फिर हमें अगर बार लगा के लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ था ये 9 का लगाएंगे तो 9 कितनी बार जाएगा, इसमें 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा कितना बच जाएगा, देखो 9 चौक 36, यहाँ पे 6 बच जाएगा, 6/9 हो जाएगा, तो 9 हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ऐसे लिखेंगे तो इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, तो 4 और यहाँ पे लिखेंगे बार में यानी कि डेसिमल 6 बार, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.6 बार, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों नंबरों को ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्ट भी 3 ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझना तब ये दिक्कत पड़ेगी जब नंबरों में बार का जो सीक्वेंस चेंज होगा। जैसे लिखा हो 0.33 ऐसे यहाँ पे बार लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा नंबर लिखा हुआ है 4.563, एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। इसको जब कैसे ऐड करेंगे, या पहले भी 2 डिजिट वाला समझ लो, इसको कैसे ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने का क्या है, इसको भी पहले क्या करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो इसके नीचे कितने 9 आएंगे, 2 9 आएंगे, इनके बीच में कितना डिजिट है, 1 है, 0 आ जाएगा। अब देखो ये 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 330 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे इसके साथ भी करोगे, वही वाला खेल, यहाँ पे 99 आएगा, 0 बढ़ेगा, और ये 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 459 आ जाएगा, ठीक। अब इन सब दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो देखो ऐड करने में कितना आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, नीचे 990 आएगा, ठीक है 990 आएगा, ठीक। इसका यही वाला आंसर है, ऐसे लिख देंगे इसको फ्रैक्शन में। अगर ये लिखा होता कि इस नंबर को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट इन फ्रैक्शन। फिर अभी कुछ क्वेश्चन बनेंगे फ्रैक्शन से, फिर इस फॉर्मेट में लाना, तो उसको कैसे करेंगे वो भी सारी चीज़ें समझना है, ठीक। जैसे नंबर लिखा था, हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखा 32/90 लिखा हुआ है, ठीक है 32/90 लिखा हुआ है। इसको हमें फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को ये पता होगा कि जब देखो ये नंबर लिखते थे, तो इसमें जो 0 कब आता था, जब डेसिमल के बीच में अच्छा पहले ऐसे समझ लो, जैसे 0.35 लिखा हुआ है, ठीक है, 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार उतने नीचे 9, और इसके बीच में जितने डिजिट उतने 0, फिर क्या करते थे 3 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 32/90 आ गया। अब यही चीज़ यहाँ पे लिखी, इसको कैसे लाना है, तो पहले अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करते तो ये वाला डिजिट इसमें अब ऐड कर देना है, ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 35 और 5 बार, ठीक। तो इस तरीके से नंबरों को करना। अभी इस पे कितने बनने वाले सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, कौन कौन से कितने टाइप के क्वेश्चन बने आज तक। ओके दोस्तों, थैंक यू। अभी जो सारी सीट्स के थ्रू आप लोगों को इसमें जो क्वेश्चन अभी तक बने वो कराएंगे, ठीक है।